गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आश्री ज्योति। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक अलग ही टॉपिक पे। अब वो टॉपिक क्या है, चलो हमारी बात करते हैं। फिलहाल आप लोग बताना आप लोग कैसे हो, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद वीडियो डाल रही हूँ। मतलब कंटिन्यू बेस पे वीडियो नहीं डाल पा रहे, डेली बेस पे नहीं डाल पा रहे, क्योंकि नहीं हो पा रहा है चीज़ें मैनेज। और मेरी पढ़ाई भी थोड़ी मतलब डामाडोल चल रही है। लेकिन जो अभी ना फिलहाल में बहुत ज्यादा जो क्यूरियसिटी हो रखा है या फिर बहुत ज्यादा हवा मचा रखा है, 2-3 एग्जाम है उसके बारे में बहुत ज्यादा लोग मतलब ये कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा तो बिहार पुलिस एक ऐसा एग्जाम है जिसके बारे में लोगों के माइंड में मतलब सबको लग रहा है कि हाँ ये एक इजी वे है सरकारी जॉब लेने का। और जिस स्टेट में हम लोग रहते हैं बिहार, इस यहाँ पे सरकारी नौकरी का तो क्या महत्व है आप लोग को पता है। और मुझे भी चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको चाहिए, सबको चाहिए। यहाँ पे एक एक सिंगल पर्सन को, बेशक वो प्राइवेट सेक्टर में अच्छा जॉब कर रहा हो, लेकिन उसके भी मन से अगर पूछो आप कि आपको जॉब करना है तो हाँ करना है। बेशक उसको पता नहीं हो, उन लोगों को नॉलेज ना हो, या फिर वो उस चीज़ें उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे क्योंकि ऑलरेडी वो कहीं पे जॉब कर रहे, टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, लेकिन वो लोग को भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो मैं बोलती हूँ जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, उनके लिए इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आपके पास टाइम है ना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, अगर मैं बताऊँ तो आने वाले टाइम में मैं कुछ आपके साथ शेयर करूंगी तो आपको पता चलेगा। बहुत ऐसे लोग हैं जो कहीं पे जॉब कर रहे हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है कि वो स्टडी करे, या फिर बहुत कम टाइम मिल रहा है कि वो पढ़ाई कर पाए, चीज़ें मैनेज कर पाए, तो नहीं हो पाता है। आपके पास टाइम है तो आप उस टाइम को फ़ायदा उठाओ, आप अच्छे से स्टडी करो जितना टाइम है उतना में। और बिहार पुलिस एक ऐसा जॉब है ना कि मतलब ऐसा एग्ज़ाम है जो इजीली निकल सकता है। ऐसा तो नहीं कि एकदम आसानी से बिना पढ़े निकल जाएगा, ऐसा भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। अगर बिहार पुलिस मान लो कि अभी जो ना बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि ये जून जुलाई में एग्ज़ाम होगा, मैं बोल रही हूँ जून जुलाई में एग्ज़ाम नहीं होगा, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस बताता है। बाकी तो मैं ऐसा नहीं कि मैं एकदम मैं ही आयोग हूँ CSBC, बट जहाँ तक मैं बताऊँ तो मुझे नहीं लगता कि होने वाला है जून जुलाई में एग्ज़ाम। बाकी देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अगर 2 मंथ है तो 2 मंथ में भी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। तो इतने जो टाइम है ना, उस टाइम में कैसे आप इजीली अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो, तो उसकी टेंशन मत लो। बस मतलब मैं बता रही हूँ कि जितना मैं की हूँ ना, मैं अगर उतना भी आप कर लेते हो ना, तो आप मेरे से अच्छा करोगे, मुझे पता है बहुत अच्छा करोगे और आप एग्ज़ाम निकाल लोगे। तो अब करना क्या है, तो हमारे सिर्फ 2 बुक पढ़ना है। देखो, क्योंकि सोर्स अगर बहुत सारे आप रखोगे ना और सबको सिर्फ 2-2 पेज पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला। 10 बुक को 2-2 पेज पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को पूरा फिनिश करो। ये बहुत जरूरी है, एक बुक को 10 बार फिनिश करो, ना कि 10 बुक को एक बार पढ़ो। क्योंकि 10 बुक को सिर्फ एक बार पढ़ोगे तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक बुक को 10 बार पढ़ते हो तो फिर तो वो इनफ है। कसम से, अगर आपको सिर्फ ये माइंड में डालो कि मैं जो 2 बुक बता रही हूँ ना, वो 2 बुक को आप अगर 10 बार पढ़ चुके हो, सच में सिर्फ रीडिंग, आप कुछ भी मत करो, अगर आप उसको 10 बार रीडिंग भी कर लोगे ना, तो बिहार पुलिस आपको निकल जाएगा। आप बोलोगे इतना श्योर कैसे, तुम्हें पता है मुझे कि 10 बार आप रीड करोगे ना तो आपको माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल जाएगी, और वो इनफ है बिहार पुलिस के लिए। बिहार पुलिस के लिए आप डेली बेस पे अगर 2-3 घंटे मतलब 4-5-6 घंटे अगर डेली बेस पे पढ़ रहे हो ना, 6 मंथ तक, तो आराम से आपका एग्जाम निकल जाएगा। अब वो 2 बुक है कौन, सबसे बड़ी बात ये होती है ना 2 बुक कौन है। तो वो 2 बुक है आपके पास, दोनों लूसेंट है। आपको सही से नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो बना रही हूँ। तो पहला तो बुक आपको हो गया सामान्य ज्ञान लूसेंट, ठीक है। इसमें भी साइंस है, और इसमें जो भी आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, एंशियन हिस्ट्री, या फिर पॉलिटी, या फिर इकोनॉमिक्स, या फिर इसका करियर क्या बोलते हैं विविध का जो भी आपको स्टैटिक जीके हो गया, ये तो मतलब दरोगा तक के लिए इनफ है ये बुक। लेकिन वही बात है कि हमारे पास से आइडिया होता है, हमें पता है कि ये बुक पढ़ने से मेरा एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन आप इसको पढ़ोगे नहीं। ये फिक्स है कि आप इसको पढ़ोगे नहीं। मतलब ऐसा नहीं कि आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो आपको लग रहा है कि मेरे बारे में बोला जा रहा है, बट मतलब 99% लोग नहीं प्रेफर करते, पढ़ते नहीं है, या फिर क्या करेंगे 2-3 पेज पढ़ेंगे फिर रख देंगे, जैसे मैं करती हूँ। मैं अक्सर ऐसे ही करती थी, 2-3-4 पेज पढ़े और उसके बाद रख दिए, फिर 2-4 पेज पढ़े और उसके बाद रख दिए, और वो काफ़ी मंथ तक रखा रह गया। और फिर नहीं तो क्या करते, जो हमारा फेवरेट है, जैसे मान लो कि आपको 1857 की क्रांति पढ़ना अच्छा लगता है, या फिर आपको गांधी युग पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप इसको निकालोगे, गांधी युग इसमें से पढ़ोगे और बाकी छोड़ दोगे। नहीं, आप ना मतलब इसमें अगर है सब्जेक्ट में, जैसे प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, इतिहास है, भूगोल है, भारत का भूगोल है, पर्यावरण है, भारतीय अर्थशास्त्र है, भारतीय संविधान है,
और इधर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर से खेलकूद जो कि आपको आ जाता है स्टैटिक्स में। तो आप क्या करो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस, ये चारों को एक एक घंटे पढ़ो, चारों का, और ये डेली बेस पे पढ़ो, ना कि एक दिन, डेली पढ़ो। आपका बिहार पुलिस आपके हाथों में होगा। और गाइज इतना बताओ कि अगर आपको इतना पढ़ने से आपको बिहार पुलिस मिल जाता है, आपका फिजिकल अच्छा है, आप अगर आपको पता होगा कि आप फिजिकल अच्छा कर सकते हो, बस आपको एग्जाम निकालना है, तो कितनी बड़ी बात है ना कि एक सरकारी नौकरी जिसकी सैलरी आराम से 40 से 50 हज़ार आपको मिलेगी, आप सिक्योर हो जाओगे। अभी उन लड़कियों से पूछो, उन लड़कों से पूछो जिसका जॉब हुआ है, उन लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, वो इतने खुश है अपनी लाइफ में, सब कुछ मस्त चल रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। एंड सेकंड बुक जो ए है, सेकंड देखो, फर्स्ट बुक तो लूसेंट हो गया, सेकंड बुक ए है। ए क्या है? समान विज्ञान, लूसेंट का ही ये भी है, ठीक है। इसमें आपको प्रॉपर साइंस रहेगा। साइंस में जैसे हो गया, इसका फर्स्ट पेज में ये सारी चीज़ें दिया रहता है, जैसे भौतिक विज्ञान हो गया, मतलब फिजिक्स हो गया, फिर कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया, फिर हिस्ट्री, सॉरी केमिस्ट्री हो गया, फिर उसके बाद बायोलॉजी हो गया, फिर कृषि विज्ञान मतलब कि कृषि से रिलेटेड चीज़ें हो गया, पशु विज्ञान हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आपको बहुत अच्छे से इसमें दिया गया है, ठीक है। तो इसको अगर आप पढ़ते हो तो साइंस, क्योंकि ना ये देखो बिहार पुलिस में साइंस पूछता है, बिहार पुलिस में 30 क्वेश्चन साइंस से होता है, 30 क्वेश्चन हिस्ट्री वगैरह से रहता है, मतलब 30 नहीं 40 बोल सकते हो कि पूरा ऑल ओवर जीके से रहता है, और जीएस से रहता है, आपको साइंस से रहता है 30 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन हो जाता है, 10 क्वेश्चन मैथ से रहेगा, 10 क्वेश्चन आपको हिंदी से रहेगा, 10 क्वेश्चन इंग्लिश से रहेगा, टोटल हो जाता है आपका 100 क्वेश्चन। 40 नंबर ए देगा, 30 नंबर आपको ए देगा, अब बच गया ये टोटल हो गया 70 नंबर, अब बच गया हमारे पास 30 नंबर। तो 30 नंबर मैथ, जो कि बहुत इजी रहता है, बहुत इजी, जिसको मैथ कुछ भी नहीं आता है वो भी 2-4-10 दिन में सेट लगाएगा, उसका सोल्यूशन देख लेगा तो वो बना सकता है 4-5 क्वेश्चन। जिसका मैथ थोड़ा सा भी अच्छा है वो इजीली सोल्यूशन कर लेगा, क्योंकि मैथ कभी पहले ऐसे पूछ लेता है, 12th बेस पर पूछता था, लेकिन अभी क्या कर दिया है कि अभी 10th बेस पे ही पूछता है। जैसे पिछले बार वो अपना सिलेबस चेंज किया है ना, जब हम लोग एग्जाम दिए थे उस टाइम सिलेबस चेंज हुआ था, और उस टाइम क्या हुआ था कि 10th बेस वो बोला है तो 10th बेस पे ही लेता है, और 10th बेस का क्वेश्चन नॉर्मल होता है। 12th वाला पहले, इससे पहले जब एग्जाम लेता था 12th बेस पे मतलब मैथ देता था, थोड़ा सा वो उसमें ना अलजबरा नहीं, मतलब कुछ कुछ जो इंट्रीगेशन वगैरह डालता था ना, तो वो थोड़ा टफ कर देता था मैथ का, लेकिन अभी ठीक है। हिंदी, हिंदी भी इजी टू मॉडरेट होता है, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, नॉर्मल होता है, जैसे एक शब्द का अनेक शब्द हो गया, शुद्ध अशुद्ध हो गया, फिर वर्तनी वगैरह छांटना वगैरह होता है, ये सब होता है। मुझे भी ज़्यादा हिंदी का नॉलेज नहीं है तो, लेकिन हाँ बन जाता है एग्जाम में। इतना हो गया। इंग्लिश, इंग्लिश 0/7 है, मैं भी हूँ और शायद आप भी होंगे, या मेरे से आप अच्छे होंगे, मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, तो मैं तो बस तुक्का उक्का वाला काम कर लेती हूँ 10 नंबर के लिए। ऐसा नहीं कि मैं उसका पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करती हूँ गाइस, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, जो है वो है। ये नहीं मैं बोलूँगी मैं इंग्लिश के लिए ये बुक, मेरे पास एक भी बुक नहीं पढ़ा इंग्लिश का, एक भी बुक नहीं पढ़ा, मैं कभी नहीं पढ़ी हूँ इंग्लिश, क्योंकि मुझे बिल्कुल इंग्लिश पसंद नहीं है, मुझे आता ही नहीं है। मान लो कि मुझे ABCD भी नहीं आता, कुछ ऐसी हालत मेरी, ऐसा नहीं है मुझे ABCD नहीं आता, मैं बता रही हूँ कि एग्जाम के व्यू से मुझे इंग्लिश नहीं पता, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ती इंग्लिश वगैरह। तो उसमें क्या है कि मैं मतलब जो थोड़ा बहुत पढ़ के आपको सेंटेंस मिल जाता है, जैसे फिल अप करने वाला कि राम गोज टू, ये वो रहता है, उसमें एन लगेगा, द लगेगा, ये थोड़ा सा पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाता है, उतना मैं बना लेती हूँ। नहीं आता है टिक आउट कर देते हैं, सही हो जाएगा तो हो जाए, गलत हो जाए तो कोई बात नहीं। 10 नंबर मैं 90 नंबर के साथ खेलती हूँ, और 90 नंबर में ही मेरा जो भी मार्क्स आना होता है आ जाता है, मतलब कभी 50 आ गया, कभी 56, कभी 57। मैं काफ़ी टाइम आपके साथ शेयर की हूँ अपना जो भी मेरे स्कोर रहे हैं। तो ये 2 बुक है, इससे आप अपना इजीली एग्ज़ाम निकाल सकते हो, और ये आपके पास बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप एग्ज़ाम निकालो और उसके बाद बिहार दरोगा की तैयारी करो। बिहार दरोगा के बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूँगी, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं नोटिफिकेशन कब आने वाला है, तो वो, लेकिन फिलहाल आपके पास ये 2 बुक है, अब इससे आगे कुछ भी नहीं जाएगा गाइज, कुछ भी नहीं लिटरली। अगर आप भी चाहते हो बिहार पुलिस में अपना एक सीट पक्का करना, तो आई विश कि आप समझे होंगे और ये बुक आप प्रेफर करोगे, पढ़ोगे, और नहीं होगा तो ले लो। मतलब ये बुक तो सबके पास होगा, मेरी ये बुक नहीं हो सकता आपके पास, तो ले लो, ज़्यादा का नहीं आता, 200-250 का आता है, कितना का है, हाँ 230 रुपये लिखा है वो, इसमें कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, तो बहुत इजीली आप आराम से ये दोनों बुक पढ़ के अपना बिहार पुलिस का जॉब मतलब पक्का कर सकते हो। आपके पास पूरा टाइम है, पूरे टाइम आप घर पे अगर रहते हो तो घर पे रहते हो, और इसके लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं पटना, औरंगाबाद, बिहार, जमुई, बांका, टाका, जितना भी वहाँ जाने की जरूरत नहीं, आप जहाँ पे भी हो, घर में हो, गाँव में हो,
अपने घर में हो या फिर कहीं पे सिटी में रहते हो या फिर अपना कहीं पे भी रहते हो, वहाँ से ही आप पढ़ाई कर सकते हो। तो ये बहुत ही इजी वे है गाइज आपको बिहार पुलिस के जॉब लेने के लिए। और आई होप कि आपके साथ साथ मैं भी आगे बढ़ूँ, क्योंकि मेरी जो किस्मत है ना थोड़ी सी नहीं बहुत ख़राब है, बट ऐसा नहीं बोलते, बहुत अच्छी है। ठीक है, जो होता है लाइफ में अच्छा होता है, मैं आपको बता सकती हूँ, मैं आपको चीज़ें कर सकती हूँ। आप लोग कमेंट्स कर सकते हो कि अरे आपके साथ तो नहीं हुआ, तुम क्यों नहीं कर ली ये। हाँ ठीक है, मुझे पता है ये चीज़ें है, लेकिन नहीं हुआ तो अब मैं क्या करूँ, इसमें मेरी गलती है? बता दो, नहीं गलती है। जितना जितना मुझे अपना 100% देना था मैं दे चुकी हूँ। आप अगर कंटिन्यू मुझे वॉच करते हो तो आपको पता होगा, आप पूरा वीडियो देखो, मेरा फिजिकल का वीडियो देखो, मैं एक दिन भी गैप नहीं करती थी, सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होता था, लेकिन फिर भी नहीं हुआ रिजल्ट तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं। वैसे ही कुछ लोगों का मेरिट नहीं आया होगा तो नहीं आने दो, फिर से तैयारी करो। जब तक अंदर हिम्मत है और जब तक मौका रहेगा तब तक तैयारी करेंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। जो ऊपर वाले लिख कर भेजेंगे वो तो जरूर होगा, लेकिन अपने तरफ से पूरी मेहनत करना है गाइस। तो प्लीज़ आप लोग बुक पढ़ो एंड एक जॉब बिहार पुलिस में कम से कम पक्का करो, ताकि आपको कोई ये ना बोले कि आप उसके दम पे जी रहे हो, उसके दम पे जी रहे हो, उसके दम पे जी रहे हो। आप बोल सकते हो कि हम अपने दम पे जी